हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे शिव शक्ति का आपके लिए क्या मैसेज है। शिव शक्ति आपको क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए शिव शक्ति का क्या मैसेज है। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। प्लीज़ 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 यूनिवर्स प्लीज़। वाओ, सबसे पहला ही मैसेज यहाँ पे शिव शक्ति आपको ये देना चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। कोई ऐसी डेंजर यहाँ पे कोई था आपकी लाइफ में, आपकी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई थी, कुछ ऐसे नेगेटिव रिचुअल्स किए गए थे जो यहाँ पे वापस बैक फायर हुए हैं। ठीक है, जो यहाँ पे आपके ऊपर जो आने वाले थे, जो संकट आने वाले थे, उन संकटों को यहाँ पे टाला है शिव शक्ति ने। ठीक है, आपको पता भी नहीं चला होगा, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे संकट यहाँ पे आप पे डाले गए थे जो यहाँ पे आपकी लाइफ को हिला सकते थे। ठीक है, बट उन संकटों से यहाँ पे आपको शिव शक्ति ने बचा है। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू शिव शक्ति। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी नेगेटिव आपकी लाइफ में नेगेटिविटी भेजी गई थी, किसी ना किसी ब्लैक मैजिक वगैरह, कुछ इस तरीके की तांत्रिक क्रियाएं करके की गई थी। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें की गई थी जो यहाँ पे आपकी लाइफ को भी यहाँ पे ना उस रिस्क हो सकता था। ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे की गई है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे शिव शक्ति ने आपको प्रोटेक्शन दिया है, आपको हर तरीके से सुरक्षा प्रदान की है। कुछ चीज़ ऐसी चीज़ें की गई थी जो यहाँ पे ना आपकी लाइफ को कम्प्लीटली डिस्टर्ब कर सकता था। आपकी लाइफ जो है एक पूरी तरीके से डार्क नाइट ऑफ द सोल उस तरीके की फेज़ में जा सकती थी। ठीक है, बट यहाँ पे उस फेज़ में जाने से आपको बचाया है शिव शक्ति ने। शिव शक्ति की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर हुई है। थैंक यू सो मच। हर तरीके के डेंजर से यहाँ पे आपको बचाया है। ठीक है, हर तरीके की प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको दी गई है, क्योंकि ये जो कार्ड आप देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी है, और लेकिन उसके साथ में यहाँ पे माँ की, यहाँ पे शिव शक्ति की पॉजिटिव लाइट भी है, डिवाइन लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़, इस डिवाइन लाइट ने आपके जीवन में आने वाली हर नेगेटिविटी को पूरी तरीके से ख़त्म किया है, पूरी तरीके से नष्ट किया है उस नेगेटिविटी को। थैंक यू सो मच शिव शक्ति, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। अब यहाँ पे आप जो अपने ऊपर काम कर रहे थे, वो काम आप प्रॉपर तरीके से कर रहे थे, सभी चीज़ें आप फॉलो कर रहे थे। ठीक है, सभी जो भी आपको गाइडेंस मिल रही थी वो भी फॉलो कर रहे थे, लेकिन कुछ जो चीज़ें आपकी लाइफ में की गई थी, कुछ नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में जो की गई थी, उसकी वजह से यहाँ पे आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे। उसकी लाइफ में यहाँ पे आपकी जो भी चीज़ नहीं हो पा रही थी, वो स्टकनेस जो थी, उसका रीज़न यही था। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी ऐसी लाइफ में भेजी गई थी ताकि आपको यहाँ पे सक्सेस ना मिले, आपको यहाँ पे ग्रोथ ना मिले, आप अपनी लाइफ में ग्रो ना कर पाएँ, आप अपनी वेल्थ को, यहाँ पे अपनी अबंडेंस को आप मैनिफेस्ट ना कर पाएँ। ठीक है, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो यहाँ पे पूरी ना हो पाए। इस तरीके से कोई पर्सन है आपके आसपास, आपके, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल आपके क्लोज़ आपके पास ही रहते हों, कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे डिस्टेंस में है, बट यहाँ पे आप शायद अभी उन्हें याद भी नहीं करते हैं, बट कोई ऐसी चीज़ पास्ट में हुई है जिसकी वजह से यूँ कह सकते हैं कि बदले की भावना से कुछ ऐसी की गई है चीज़ें आपके ऊपर। मुझे नहीं पता, ये आपको, आपसे जिस तरीके से रेजोनेट हो उस तरीके से आपको लेना है। ठीक है, बट अब यहाँ पे जब चीज़ें ये ख़त्म की गई हैं, जो भी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म की गई हैं, तो अब आपकी लाइफ में अब जो आपके रुके हुए काम थे वो यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे। और जो आपने जहाँ कहीं भी जिस भी तरीके से जो हार्ड वर्क किया है, उसका अब आपको फ्रूटफुल ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ठीक है, और बहुत बहुत सारी चेंजेस यहाँ पे आपके अंदर भी होने वाले हैं, आपके अंदर, और अंदर मतलब यहाँ पे आपकी इनर सोल जो है यहाँ पे अब अवेकन हो रही है। अवेकन बहुत ही एक्टिवली हो रही है। आपका विजडम, आपका नॉलेज, आपका यहाँ पे एक
ज्ञान जो होता है ना, आत्मज्ञान जो होता है वो यहाँ पे आपको होने वाला है। ठीक है, आपको कुछ ऐसी रियलिटी आपकी पास्ट लाइफ की भी यहाँ पे पता चल सकती है। पास्ट लाइफ्स में आपने अ, जो भी आपने किया है, जो आपने मतलब जो पेन आपको मिला है, कुछ ऐसी भी चीज़ें आपकी सरफेस पर आ सकती है। ठीक है, जिससे आपको पर्जिंग हो सकती है, क्योंकि वो पर्जिंग आपको रोकना नहीं है उस पर्जिंग को होने से। वो पर्जिंग इसलिए होगी ताकि आपकी हीलिंग हो सके और आपके जो भी बैगेजेस हैं पास्ट लाइफ की वो रिलीज़ हो सके। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे होती हुई मुझे फील हो रही हैं, बट उसमें आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, उसे अवॉइड नहीं करना है, रोकना नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे माँ बगुलामुखी, तो यहाँ पे अब आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज़ शुरू होने वाला है जहाँ पे आपको जो भी चीज़ें आप करेंगे उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपनी वाणी पर संयम रखने के लिए भी कहा जा रहा है। आप ऐसे कड़वे वचन, कोई ऐसे शब्द ना यूज़ करें जो किसी के दिल को ठेस पहुँचाए। ठीक है, ऐसा शिव शक्ति आपको कहना चाहते हैं कि आप अपनी वाणी पे संयम रखें और कोई चीज़ गलत अपने वाणी से ना बोलें। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि अगर सामने वाला आपको गलत बोल रहा है तो उसके लिए आपको वर्ड्स गलत यूज़ नहीं करना है, आपको एक्शन तो लेना है उसके लिए, उसके अगेंस्ट जो भी एक्शन आप लेना चाहते हैं, बट उसको कुछ ऐसे वचन, ऐसे वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने हैं जो यहाँ पे जो आपके लिए बैड कर्मा क्रिएट करे। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको येलो कलर जो है आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है। येलो कलर आपको, आप या तो हो सकता है अभी आपको कर रहा हो, और येलो कलर जो है सोलर प्लेक्सस चक्रा को भी शो करता है, मणिपुर चक्र को। तो यहाँ पे आपका मणिपुर चक्र जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो भी यहाँ पे उसको भी हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे उससे जो आपका इस कार्ड की आप ब्राइटनेस देख रहे हैं, आज बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस मुझे दिख रही है माँ बगुलामुखी। या हो सकता है कुछ व्यूअर ऐसे हों जो माँ बगुलामुखी का मंत्र जाप कर रहे हों, मंत्र चैंटिंग कर रहे हों यहाँ पे। तो माँ बगुलामुखी के इस रूप के द्वारा आपको शिव शक्ति ये बताना चाहते हैं कि आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं कि आपको है ना, एक ऐसी पावरफुल एनर्जी में आ रहे हैं। मतलब आप सामने वाले पर्सन को सॉरी, अगर कोई आपके लिए नेगेटिव है, कोई नेगेटिव सोच रहा है, आपके लिए नेगेटिव एक्शंस ले रहा है, या कुछ जो भी आपके एनिमीज टाइप के हैं, ठीक है, उनको आप यहाँ पे सिर्फ एक कहते हैं ना कि आंख दिखाकर ही आप उन्हें चुप कर सकती हैं। उस तरीके की एनर्जीज में आप आ रहे हैं, आप एक ऐसी पावरफुल एनर्जीज में यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें शिव शक्ति की ब्लेसिंग से हो रही हैं। मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका ऑरा इतना ज़्यादा डिवाइन, इतना पावरफुल होगा, क्योंकि ये कार्ड ही पूरा येलो कलर है। येलो कलर यानी कि गोल्डन कलर है। तो गोल्डन कलर का ऑरा आपका जब हो रहा है, इतना डिवाइन ऑरा जब आपका हो रहा है, तो यहाँ पे आपके आपके सामने कोई नेगेटिविटी जो है वो टिक नहीं पाएगी। आप खुद एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं। और यहाँ पे ये सभी चीज़ें जो इसलिए हो रही हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पे नाम जप कर रहे हैं, ईश्वर से जुड़ रहे हैं, शिव शक्ति से जुड़ रहे हैं, अपने इष्ट से जुड़ रहे हैं, तो उसका प्रभाव यहाँ पे आपके ऑरा पर हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी और कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी प्रोफेशनल लाइफ में और वर्क प्लेस पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब बैक बाइटिंग करते हैं, उनके लिए नेगेटिव बातें बोलते हैं, र्यूमर्स फैलाते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे वो लोग जो हैं उनका सामना आप खुद ही कर पाएंगे। ठीक है, आपके ऑरा से ही वो इतना ज़्यादा अब पावरफुल होने वाला है कि आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी प्रेजेंस ही जो है ना, उनको डराने के लिए काफ़ी होगी। डराने के लिए इन द सेंस उनको चुप कराने के लिए काफ़ी होगी। आप ऐसी पावरफुल एनर्जीज़ में आ रहे हैं, और ये वर्क प्लेस की ही नहीं, ये कहीं पर भी हो सकती है, आपकी फैमिली में भी हो सकती है, अगर आपकी फैमिली में ऐसे इस तरीके से मेंबर्स हैं कहीं पर भी। लेकिन आप ऐसी एनर्जीज़ में आ रहे हैं, ये शिव शक्ति आपको बताना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज क्या है? नेक्स्ट मैसेज है त्रिपुर सुंदरी देवी। वाव! तो यहाँ पे त्रिपुर सुंदरी देवी ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। यहाँ पे जो एक पहला मैसेज तो यही है कि आपकी जो कनेक्शन है, अगर आप किसी कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, लव कनेक्शन के लिए देख रहे हैं,
या आप ऑलरेडी मैरिड हैं बट आप दोनों के ही बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में हुए हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में जो हुए हैं वो अब रिज़ॉल्व होने वाले हैं। कुछ चीज़ें दोनों को ही रियलाइज़ हो रही हैं या होने वाली हैं बहुत जल्दी, और कुछ चीज़ों की रियलिटी भी यहाँ पे आने वाली है आप दोनों के ही सामने। ठीक है, ये किसी भी तरीके से हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जिन्होंने आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स क्रिएट करने की कोशिश की, कुछ ऐसी चीज़ें की गई आप दोनों को अलग करने के लिए, या हो सकता है आपके पर्सन के माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए डाली गई हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स यहाँ पे उनके माइंड में, यूँ कह सकते हैं कि ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे वो सभी चीज़ें अब बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ये जो ब्रेन वॉश वाली एनर्जी थी वो ये जो कार्ड की थ्रू हमने बताया है, जो नेगेटिव रिचुअल्स किए गए थे उसकी वजह से थी। जब ये जो एक घेरा तोड़ा है ना शिव शक्ति ने आपका नेगेटिविटी का, तो उसके बाद यहाँ पे सभी सच्चाई जो आने वाली है आपके पर्सन के सामने, आपके हस्बैंड या वाइफ या काउंटर पार्ट या जो भी आपके लव्ड वन है उनके साथ में उनके सामने यहाँ पे आने वाली है। और जब ये सच्चाई सामने आएगी तो फिर से आप रियूनाइट होंगे, फिर से आप एक होंगे, फिर से आप यहाँ पे पहले की तरह हम एक हैप्पी मैरिड लाइफ, एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी कपल की तरह आप फिर से रहने वाले हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ पे ये जब कार्ड आता है तो मुझे रूट चक्र की भी फीलिंग आती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पूरा कार्ड है रेड कलर का है, और रेड कलर जो है हमारा रूट चक्र को यहाँ पे दिखाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी यहाँ पे ना ये जो कार्ड है, इस कार्ड में हमने बताया था कि आपकी वेल्थ, आपकी हर तरीके से प्रोटेक्शन को आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी। तो आपका यहाँ पे रूट चक्र भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो भी पर्सन है वो इस चक्रास के बारे में भी जानता है या जानती है, उसे पता है, मतलब उसे इतनी नॉलेज है कि कहाँ किस तरीके से यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाएगा ताकि आप अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो। तो आपके रूट चक्र को भी यहाँ पे डिस्टर्ब किया गया है, कुछ ऐसे रिचुअल्स किए गए ताकि आपका रूट चक्र डिस्टर्ब हो। रूट चक्र से रिलेटेड यहाँ पे हो सकता है आपको कुछ डिजीज़ हुई हो, कुछ प्रॉब्लम हुई हो आपकी लोअर साइड में। तो यहाँ पे वो सभी चीज़ें जो हुई थी वो सब नेगेटिविटी थी, जो अब धीरे धीरे रिलीज़ हो रही है, और अब आपका रूट चक्र जो है वो यहाँ पे हील हो रहा है, और बहुत ही जल्दी ये हील होकर के एक्टिवेट भी होगा, फिर से नॉर्मल होगा, बैलेंस होगा। ठीक है, और लेकिन आपको प्रोटेक्शन हमेशा लेके रखना है, प्रोटेक्शन में आपको लापरवाही नहीं करनी है। और यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे ना आपको अगर आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को बहुत ही सही डायरेक्शन में लेके जाएं। कोई नेगेटिव थॉट यहाँ पे आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को नहीं देना है, क्योंकि हो सकता है आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं। ठीक है, आप कुछ ऐसी एनर्जीज़ में हो सकते हैं जो यहाँ पे मिररिंग हो रही है, और वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं है, बट आपके थॉट प्रोसेस की वजह से वहाँ पे नेगेटिव वे में मिररिंग हो सकती है, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप एक अवेकनिंग के प्रोसेस से हैं, आप असेंशन के प्रोसेस में हैं। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो मिररिंग आपकी डेफिनेटली हो रही है, तो इस चीज़ को यहाँ पे अवॉइड करना है नेगेटिव थॉट प्रोसेस को देने से। और उसके बाद अधरवाना काली, तो यहाँ पे देखिए जब अधरवाना काली यहाँ पे हर तरीके से नरसिम्हा जी का ही एक रूप मुझे लगता है, ये इन माँ का उतनी ही संहारक एनर्जी है इनकी भी। ठीक है, तो यहाँ पे शिव शक्ति आपको अगेन यही मैसेज देना चाहते हैं, अब आपकी लाइफ में जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, जो नेगेटिव एनर्जी थी, वो यहाँ पे ख़त्म की जा रही है। और जैसे जैसे आपकी लाइफ से नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है, नेगेटिविटी का प्रभाव यहाँ पे आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, आपकी चक्रास में ख़त्म हो रहा है, वैसे वैसे अब आपकी लाइफ में चेंजेस होना शुरू होंगे, पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में, आपके जीवन के जिस भी एरिया में या आप जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं वहाँ पर अब होने वाले हैं। ठीक है, बट आपको फिर भी आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है। इमोशंस यहाँ पे जब आप, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें छोटी, अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस आती है तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो वो चीज़ों को अभी आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप यहाँ पे एक ऐसे पाथ पर हैं
जहाँ पर यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे ट्रिगर से अगर आप ट्रिगर होंगे, आप डिस्टर्ब होंगे, आपका मेंटल, आपका माइंड बॉडी सोल डिस्टर्ब होगा, तो फिर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, मटेरियल वर्ल्ड, सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्टर्ब होंगी। अपने आप को एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा में आपको फील करना है कि आपके साथ हर वक्त यहाँ पे शिव शक्ति हैं, आपके साथ यहाँ पे हर वक्त आपके ईष्ट हैं, आपके यहाँ पे माँ काली आपके साथ हैं, आप जिनको भी अपना मानते हैं वो आपके साथ हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इतनी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रही हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे शिव शक्ति की कृपा आपके ऊपर ऑलरेडी है ना। इस बात को यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पे आपको रहना है। फिर से यही मैसेज है, आपको कोई नेगेटिव थॉट यहाँ पे आपको सबकॉन्शियस माइंड में नहीं रखना है, ना किसी पर्सन तक आपको पहुँचाना है। पहुँचाना इन द सेंस, आप डायरेक्टली तो नहीं पहुँचा रहे हैं उनसे बात करके, लेकिन आप सोच रहे हैं, नेगेटिव ही सोच रहे हैं, नेगेटिव ही बोल रहे हैं। ठीक है, आप अननेसेसरी की थॉट्स, आप इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं माइंड में। उससे क्या होगा कि जो चीज़ें होने वाली हैं मैनिफेस्ट, वो होते होते रह जाएंगी। ठीक है, तो आपको इन सभी एनर्जीज से, इस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। आपको कोई चीज़ नेगेटिव नहीं सोचनी है। ठीक है, भले ही 3D में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, चीज़ें आपके अनुरूप नहीं हो रही है, आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये समझें कि ईश्वर या शिव शक्ति कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती हैं। ठीक, हमें नहीं पता है कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है। ठीक है, ईश्वर जानते हैं, शिव शक्ति जानते हैं कि हमें कौन सी चीज़ कब देनी है और किस तरीके से देनी है। वो सभी चीज़ें यहाँ पे हम नहीं जानते हैं, है ना। तो इस बात को आपको समझना है। और योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड, विश अफर्मेटिवली। अगेन यही मैसेज है, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि शिव शक्ति आपकी प्रार्थना सुन नहीं रहे हैं या उन तक नहीं पहुँच रही है। आपको फिर विश अफर्मेटिवली, बहुत ही पॉजिटिव अफर्मेशंस यहाँ पे आपको देना है। अफर्मेशन देने का मतलब है कि पॉजिटिव ही सोचना है आपको, कोई नेगेटिव थॉट यहाँ पे आपके माइंडसेट को नहीं देना है। और यहाँ पे आपकी अवेकनिंग, यहाँ पे आप डेफिनेटली यहाँ पे आप जर्नी में हैं, अगर स्पिरिचुअल जर्नी में है, स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, शिव शक्ति की जर्नी में हैं आप, तो शिव शक्ति यहाँ पे आपको ये ब्लेसिंग ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस यहाँ पे ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको, कि आप यहाँ पे अब अपनी जर्नी को, यहाँ पे आप यूँ कह सकते हैं कि अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो आप यहाँ पे इस जर्नी को आगे लीड करेंगे, यानी कि आपके आपके ही यहाँ पे एफर्ट से ये जर्नी कंप्लीशन तक सॉरी, ये जर्नी कंप्लीशन तक जाएगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे गिव अप नहीं करना है, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप अपनी जर्नी को किस तरीके से लेके जाना चाहते हैं आगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं तो डिवाइन फेमिनाइन को ही यहाँ पे एफर्ट्स डालने होते हैं, क्योंकि सारी जो जो की होती है वो डिवाइन फेमिनाइन के को ही यूनिवर्स ने दी हुई होती है, उसे ही हीलिंग करनी होती है। आप अगर ये सोचते हैं, कुछ व्यूअर्स ऐसा भी सोचते हैं होंगे कि यहाँ पे सभी काम डीएफ को ही क्यों करने होते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन तो कुछ नहीं करते हैं, वो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता है, सब डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों को ही अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइन ने डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। ठीक है, वो वहाँ पे अपने कर्मास रिलीज़ कर रहे होते हैं, अपनी कार्मिक्स के थ्रू, कार्मिक जॉब के थ्रू, किसी ना किसी थ्रू। ठीक है, और आप यहाँ पे अपने कर्मास रिलीज़ कर रहे होते हैं किसी ना किसी थ्रू। ठीक है, तो दोनों ही अपने अपने कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे अवेकनिंग की जर्नी में, यहाँ पे आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है, शिव शक्ति की जर्नी में है, मोक्ष प्राप्ति की जर्नी में है, तो यहाँ पे आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको यहाँ पे अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे उतना ही हीलिंग वहाँ पे आपके पर्सन की भी होगी, और उतना ही पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव बदलाव यहाँ पे आपकी जर्नी में होगा। ठीक है, जर्नी में यहाँ पे चेंज जो होगा वो एनर्जेटिकली होता रहता है। 3D में तो यहाँ पे आपका जो चेंज जब डेस्टिनी होगी तब वो होगा ही होगा, लेकिन जब आप अपने ऊपर काम करते हैं तो एनर्जेटिकली बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे आप में आते हैं, और वही चेंजेस आपके पर्सन भी यहाँ पे मिरर करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे शिव शक्ति आपको ये कहना चाहते हैं कि लाइफ में, आपके लाइफ में जो चीज़ें हो रही है ना, उनको आप बहुत नेगेटिव वे में ना लें, उनको इस तरीके से लें कि आपको वो कुछ लेसन सिखाने के लिए आई हैं। ठीक है, कुछ कुछ ऐसी हार्ड सिचुएशंस भी आती हैं, कुछ ऐसे स्ट्रगल भी आते हैं,
तो आप सोचेंगे इसमें क्या लेसन है, बट कुछ ना कुछ छोटा से छोटा लेसन ज़रूर होता है। हर सिचुएशन यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें सिखाने आती है, पेशेंस सिखाने आती है, को डिपेंडेंसी को हील करने के लिए आती है। हमारा जो एक हम अपनी जो बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं किसी से, अगर बहुत ज़्यादा ही अटैच हैं तो उसे दूर कर दिया जाएगा ताकि आप डिटैच हो सकें। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे लेसन सिखाने के लिए होती हैं। उन लेसन्स को सीखना है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं वो लेसन सिखाने के लिए ही आपको किया जा रहा है, आपको उस तरफ लेकर जाया जा रहा है, आपको वो ट्रिगर दिया जा रहा है। उस लेसन को एक्सेप्ट कीजिए, ब्लेमिंग एनर्जी से बाहर आइए और उस लेसन को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पे आगे बढ़िए। ठीक है, उसमें उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या मैसेज है शिव शक्ति का आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स है। चैतन्य महाप्रभु, तो यहाँ पे देखिए आप एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं जहाँ पे आप सिर्फ अपने ईश्वर से जुड़ पाएंगे, आप सिर्फ अपने ईश्वर से जुड़ेंगे। आप एक ऐसी एनर्जी में आएंगे कि जहाँ पर आप ये सोचेंगे कि अब मेरा सिर्फ ईश्वर है। आप मतलब पूरी तरीके से डिपेंड होंगे सिर्फ ईश्वर पर, किसी और पर नहीं। आपकी को डिपेंडेंसी यहाँ पे हील हो रही है। ठीक है, अभी हमने कहा ही था कि को डिपेंडेंसी की बात की थी, तो यहाँ पे आपकी को डिपेंडेंसी हील हो रही है। आप किसी पर भी किसी तरीके से डिपेंड थे, इमोशनली, फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से जो डिपेंडेंसी थी वो आपकी हील हो रही है। आप कंप्लीटली यहाँ पे डिवाइन पर फोकस होने वाले हैं। शिव शक्ति को आप कंप्लीट सरेंडर करने वाले हैं, या कर चुके हैं, या बहुत जल्दी आपको करने की गाइडेंस है। आप ऑटोमेटिकली सरेंडर करेंगे, आपको खुद से कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं, एक अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी में आ रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ पे आपको फोकस यहाँ पे अब अपने सोल पर्पस पर होगा, अपने अपने कर्मों पर होगा, आप गुड कर्मास क्रिएट करने पर होगा। ठीक है, आप यहाँ पे ये मत समझिएगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या आप अपनी विश से, आपकी जो इच्छा है, जो ड्रीम है, या जो भी है, अगर आप यहाँ पे जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं तो क्या उससे दूर होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब आप यहाँ पे इस पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपने ड्रीम के, अपने विश के और ज़्यादा आप नज़दीक आते हैं, और ज़्यादा क्लोज आते हैं। ठीक है, क्योंकि उस चीज़ में आपका अटैचमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। जब कोई चीज़ से, किसी चीज़ से, किसी पर्सन से, किसी डिज़ायर से अटैचमेंट ख़त्म होना है, यानी कि आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ रहे हैं। ठीक है, और जब आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ जाते हैं, यानी कि आपने कंप्लीट सरेंडर किया है शिव शक्ति को, यानी कि आपने डिवाइन विल को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो जब आप डिवाइन विल को एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली फुलफ़िल होने लगती है। और यही पाथ पर आप आगे आने वाले समय में चलने वाले हैं। ठीक है, और अब आप यहाँ पे अपना जो प्रेफरेंस है वो सिर्फ ईश्वर से जुड़ने में देंगे, ईश्वर की भक्ति में देंगे, ईश्वर का नाम जप करेंगे। अब आपको ईश्वर का नाम जप करना बहुत अच्छा लगने वाला है। आप यूनिवर्स की, शिव शक्ति की ऊर्जा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करने वाले हैं। और ये अट्रैक्शन ऐसे ही नहीं होगा, ये अट्रैक्शन आपकी लाइफ में एक मेजर ड्रास्टिक चेंज लेकर आएगा, 360 डिग्री का चेंज लेकर आएगा। और ये चेंज देखिए, गणेश जी आए हैं। चेंज यानी कि गणेश जी का आना मतलब नई शुरुआत होना, न्यू बिगनिंग होना। और उसके साथ में गणेश जी तो विघ्न हरता भी हैं। तो यहाँ पे अब आपकी लाइफ में जो भी विघ्न होंगे, जो आ रहे थे विघ्न, जो बाधाएं आ रही थी, वो सभी बाधाएं अब गणेश जी यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं। यहाँ पे किसी न किसी तरीके, और देखिए गणेश जी, आपने, अगर आपको पता होगा, हमारे रूट चक्र में यहाँ पे हमारे गणेश जी का वास होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे गणेश जी का आना, और एक सेकेंड, इस कार्ड में हमने रूट चक्र की बात की थी, तो आपके रूट चक्र को यहाँ पे डेफिनेटली हील किया गया है शिव शक्ति की कृपा से। यहाँ पे आपके रूट चक्र को हील किया है, आपके रूट चक्र को बैलेंस किया जा रहा है, उसे हील किया जा रहा है, उसे बैलेंस करके यहाँ पे आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस, वेल्थ, सभी चीज़ें यहाँ पे आपकी लाइफ में एक एक करके अब आना शुरू हो जाएंगी। एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे गणेश जी का आना मतलब डेफिनेटली कुछ न्यू बिगनिंग यहाँ पे आपकी लाइफ में होने वाली है। जिस भी रीज़न से आप इस रीडिंग में आए हैं, एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी।
ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्राउंडिंग करने की अगेन मैसेज है, और आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा आप फ्रेश एयर से जुड़ें, फ्रेश एयर से कनेक्ट हों। अगर आप यहाँ पे आप सिर्फ एक ही जगह बैठते हैं, आपका वर्क एरिया ऐसा है या फिर आपका काम ऐसा है कि आपको घंटों बहुत ज़्यादा एक जगह पर बैठना होता है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा सा फ्रेश एनर्जी से भी कनेक्ट हों। कंटिन्यूस एक जगह पर बैठे ना रहें, अपनी एनर्जी को मूव करें। अगर आप बैठे रहेंगे तो आपकी एनर्जी स्टक हो जाएगी, और वो स्टकनेस जो है एनर्जी की आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं किसी डिजीज़ के रूप में उभर कर सामने आ जाएगी। ठीक है, तो अपनी एनर्जी को मूव करें, कैसे भी करके बैठे बैठे एक्सरसाइज कर सकते हैं बैठने वाली, कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना है, आपकी एनर्जी मूव होनी चाहिए, बॉडी मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, और आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है। अननेसेसरी का आपको नहीं खाना है, उतना ही खाना है जितना आपको भूख लगी है। अनवांटेड या फिर बहुत ज़्यादा कोई चीज़ अच्छी लगती है तो ज़्यादा भी खा लेते हैं ना, तो वैसा आपको नहीं करना है। वो आपके लिए आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र जो अभी हीलिंग के प्रोसेस में ही है, वो फिर से गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी आपको ठीक रखना है, उस पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है यहाँ पे आपकी हीलिंग को एक्टिवेट करता है, यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। यहाँ पे बाकी अपर चक्रास भी जो हैं वो यहाँ पे आपके इससे ही कनेक्टेड होते हैं। अगर यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सस चक्र हील होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, आपके यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र से रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर आपके वर्क करेंगे, तो यहाँ पे आपके अपर चक्रास भी यहाँ पे बैलेंस होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको इस कार्ड के थ्रू ये भी कहा जा रहा है कि अपनी डाइट को थोड़ा सा प्रॉपर रखें। थोड़ा कम खाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेस में आपको इनटेक नहीं करना है किसी भी चीज़ का। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना है इस बात का, ताकि आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र आपका बहुत ही मुश्किल से हील हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो हील हुआ भी नहीं है, अभी हील हो रहा है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे जब गणेश जी आए हैं तो जैसा हमने कहा है ये यहाँ पे कि आपकी लाइफ से अब हर तरीके के सौरों को, हर तरीके के पेन को अब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हर तरीके के ऑब्स्टिकल्स को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। और अब आपको यहाँ पे एक ऐसी पावरफुल एनर्जीज़ में यहाँ पे शिव शक्ति लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे सक्सेस ऑलरेडी आपके लिए रिटर्न है। ठीक है, ये सक्सेस जो आपको मिल रही है, जो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है, ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में लिखी हुई है, आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है। ठीक है, ये बस अब इस डेस्टिनी का फुलफ़िल होने का सही समय आ चुका है, आप यूँ कह सकते हैं। वाह! उसके बाद यहाँ पे देखिए माँ गायत्री का आना, ये इस बात को दर्शाता है कि आपकी भक्ति, आपकी सच्ची श्रद्धा, आपका सच्चा विश्वास यहाँ पे जीत रहा है। आपके नाम जप की यहाँ पे जो अभी तक आपको उसके जो परिणाम देखने को नहीं मिल रहे थे, वो परिणाम यहाँ पे ब्लेसिंग्स के रूप में आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और ये आपको यहाँ अगर आप नाम जप नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको नाम जप करने के लिए कहा जा रहा है। और पास्ट लाइफ की कर्मास रिलीज़ करने के लिए भी यहाँ पे गाइडेंस है कि आपको अपने पास्ट लाइफ के कर्मा रिलीज़ करने के लिए भी नाम जप करना है। इंटेंशन सेट कर सकते हैं कि आप अपने पास्ट लाइफ के कर्मास रिलीज़ करने के लिए नाम जप कर रहे हैं। ठीक है, तो आप या फिर आपको जिस तरीके से फील हो उस तरीके से इंटेंशन सेट करके आप नाम जप करिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, पीस, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, सभी चीज़ें एक एक करके यहाँ पे अब आपकी लाइफ में आने वाली हैं। और ये तभी होता है जब आप यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ बैलेंस होती हैं। ठीक है, जब आपका यहाँ पे आपका माइंड जो है वो पीसफुल स्टेट में होता है, यहाँ तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में अब मैनिफेस्ट हो रही हैं। बस आपको अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन यहाँ पे आप जो कर्म कर रहे हैं, जो भक्ति के, जो डिवोशन, जो स्पिरिचुअल पाथ आप फॉलो कर रहे हैं, उसको करते जाइए। और बस एक बिना किसी फल की इच्छा के आप कंटिन्यूसली करते जाइए। ठीक है, इस तरीके की आपको गाइडेंस दी जा रही है यहाँ पे। और एक मैसेज मुझे इन कार्ड्स के थ्रू भी लेने की गाइडेंस है, जस्ट अ मिनट। इन कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे, सिर्फ एक कार्ड इन कार्ड्स में से लेंगे। शिव शक्ति का आपके लिए क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स हैं, प्लीज़ 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 शिव शक्ति प्लीज़ बताइए।
वाह, ओ माय गॉड, देखिए विक्ट्री क्या बात है। तो यहाँ पे देखिए विक्ट्री आपकी लाइफ में आने वाली है। एक कंप्लीट विक्ट्री का कार्ड यहाँ पे आया है, देखिए शिव शक्ति ने। और wise choices that bring public recognition and success, promotion, awards and scholarship। वाओ, थैंक यू सो मच शिव शक्ति। तो देखिए विक्ट्री यानी कि जीत आपको मिलने वाली है। और जो जैसा कि आपको कहा था, ये जीत जो सक्सेस है, ये जो विक्ट्री है, ये आपकी डेस्टिनी है, ये डेस्टाइंड है ऑलरेडी, ठीक है। अब आपका यूँ यूँ कह सकते हैं कि आपका डिवाइन टाइम अब आने वाला है आपकी लाइफ में सक्सेस का। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन का समय यहाँ पे आने वाला है। क्योंकि अब आपने जो भी आपने चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आया, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशंस आई, ठीक है, बहुत आपको टेस्ट एंड ट्रिगर्स दिए गए, आपके अपनों ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स दिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे आपने कभी गिव अप नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपके जीवन में जो भी आपने पाथ अपनाया है भक्ति का, नाम जप का, ईश्वर की शरण का, उसकी वजह से ये यहाँ पे अब आपकी लाइफ में ये विक्ट्री आने वाली है, ठीक है। आपको यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलने वाला है, आपको यहाँ पे अप्रिसिएशन मिलने वाला है, आपकी जॉब में प्रमोशन मिलने वाला है, किसी ना किसी एरिया में, जहाँ कहीं भी आप, जो भी आपका वर्क प्लेस है, आपकी यहाँ पे ये प्रमोशन यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी होगा, ठीक है। यहाँ पे उसके लिए आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपकी जर्नी में भी, यहाँ पे इवन आप शिव शक्ति की जर्नी में है, तो वहाँ पर भी अगर आपने गिव अप नहीं किया है, ठीक है, तो अब आपकी लाइफ में वो विक्ट्री आ रही है, वो अवार्ड्स उसके लिए आपको मिलने वाले हैं। और ये अवार्ड जब डिवाइन देते हैं, जब शिव शक्ति देते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं उस तरीके का यहाँ पे, उस लेवल का यहाँ पे ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। क्योंकि डायरेक्ट कार्ड यहाँ पे विक्ट्री का आया है, आप खुद देख रहे हैं। यहाँ पे मैं पहले यहाँ से निकाल रही थी, फिर मुझे इंट्यूशन आया कि यहाँ से निकालना है, लेफ़्ट से निकालना है, तो फिर मैंने इस कार्ड का आना तो अनबिलीवेबल थैंक यू सो मच शिव शक्ति, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस कार्ड को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच शिव शक्ति, मेरे व्यूअर्स को इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थी शिव शक्ति की रीडिंग, शिव शक्ति के मैसेजेस एंड बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस के साथ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा और अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।